नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का यूजीसी नेट सेट जेआरएफ का पेपर वन करा रहा हूँ, ठीक है। जो कि आपका नेट एग्जाम में, जेआरएफ एग्जाम में 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो पेपर वन से हम लोग यहाँ पर आपका मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिक्स सेट, ठीक है, जो कि आपका 50+ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर 50+ क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर 8 होगा, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग को कहते हैं। तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। टू आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज रिसेंटली डिबेटेड प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड गवर्नमेंट regulating the internet should treat all the data on the internet the same, not discriminating by user, content, website, platform, application, type of attached equipment और mode of communication, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 का बी, नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो नेट न्यूट्रलिटी आपका सही होगा, नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ए एस सी आई आई। तो ए एस सी आई आई and EBCDIC. So EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stand for, ठीक है। तो आपको बताना है EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होगा। तो 4 आपका है इन विच नेटवर्क, तो इन विच नेटवर्क आर बोथ लैंड लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क प्रेजेंट। तो इन विच नेटवर्क आर बोथ लैंड लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में दोनों प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सेमी कंडक्टर मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड deleted or damaged file from a criminal computer is an example of a law enforcement specialty called। तो ये 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल्स फ्रॉम ए क्रिमिनल कंप्यूटर्स इज एन एग्जांपल ऑफ ए लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका 7 है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की इन डाटा मैनेजमेंट इन कंप्यूटिंग इज। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की इन डाटा मैनेजमेंट इन कंप्यूटिंग इज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका डाटाबेस, फाइल्स, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, बाइट्स और बिट्स। तो डाटाबेस सबसे पहले, जो फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड्स, बाइट्स एंड बिट्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है तो डाटा इज ऑर्गेनाइज इन डाटा स्टोरेज हायरार्की ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स लेवल इज। सबसे कम आपका बिट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स और डाटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इन कंप्यूटर्स। तो इन कंप्यूटर्स ए स्मॉल प्रोग्राम, तो इन computers a small program that provides an addition to the capabilities provided by the operating system is known as। तो in computers a small program that provides an addition to the capabilities provided by the operating system is known as, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं यूटिलिटी, बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। what is the portion, so what is the portion of RAM that a computer microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM। तो what is the portion of RAM that a computer microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM। तो इसका राइट आंसर जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर जो है 9 का, ऑप्शन नंबर कैच है, ठीक है। कैच आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए प्राइवेट कंपनी वाइड एरिया नेटवर्क क्लोज टू पब्लिक एक्सेस।
तो 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट डिस्क्राइब्स प्राइवेट कंपनी वाइड एरिया नेटवर्क क्लोज टू पब्लिक एक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, एक मिनट। वो है आपका, एक मिनट, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा इंट्रानेट। ठीक है, तो इंट्रानेट बेस्ट डिस्क्राइब्स ए प्राइवेट कंपनी वाइड एरिया नेटवर्क क्लोज टू पब्लिक एक्सेस। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है, और आर दिस इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो क्या है ये आपके जो है वाटर पॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। ठीक है, तो आपका ट्रू और सही होता है ना, तो आपका हाँ आपका सही है, सभी आपका सही है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, डोमेस्टिक इफ्लुएंस, तो डोमेस्टिक इफ्लुएंस एंड सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, एग्रीकल्चर इफ्लुएंस, रेडियो एक्टिव वेस्ट, थर्मल पॉल्यूशन एंड ऑयल पॉल्यूशन, ये आपका जो आपका सब इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इफ्लुएंस एंड सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, एग्रीकल्चर इफ्लुएंस, रेडियो एक्टिव वेस्ट, थर्मल पॉल्यूशन एंड ऑयल पॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन 2 है द कंटेमिनेशन ऑफ ए वाटर, द कंटेमिनेशन ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर सोर्स बाय आर्सेनिक कैन रिजल्ट फ्रॉम आइदर नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज। द सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर इज, तो द सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द above. Though the contamination of water, of the drinking water source can by arsenic can result from either natural or human activity. The source of arsenic in water is all of the above: industrial waste, fertilizers and phosphate rock. ठीक है, excessive richness of nutrient, तो excessive richness of nutrients in a lake or other body of water frequently due to runoff from the land which causes a dense growth of plant life and death of uh, animal life from lack of oxygen. ठीक है, तो the process of nutrient enrichment is termed, the process of nutrient enrichment is termed ऑप्शन नंबर यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 है आपका, जब तक 4 कट गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, ऑप्शन नंबर बी एस्कैबिस इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है द क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन इन द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस है। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विच विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, तो रिडक्शन इन द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कोई आपका 7 नंबर है, तो 7 आपका कट गया। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन 8 आपका इन द इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ, तो इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडीज नो लॉन्गर सपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी फिशेस। तो इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडीज नो लॉन्गर सपोर्ट फिशेस। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डस वेस्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट किसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इन इग्निटेबिलिटी, तो इग्निटेबिलिटी और समथिंग फ्लेमेबल आपका सही है, कोरोसिविटी और समथिंग दैट कैन बस्ट और डिकम्पोज, रिएक्टिविटी और समथिंग एक्सप्लोसिव, एंड टॉक्सिसिटी और समथिंग पॉइजनस। ठीक है, 10 आपका बी ओ सी स्टैंड फॉर, तो बी ओ सी किस लिए स्टैंड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बी ओ सी स्टैंड फॉर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, 11 आपका डैश इज इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट मैरिन एनिमल्स इन वाटर बॉडीज। तो डैश इज इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट मैरिन एनिमल इन जो है वाटर बॉडी, तो ऑप्शन नंबर ए डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, 12 का क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली ए पोलिटेंट, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली ए पोलिटेंट। तो आपका कौन इसमें नॉर्मली पोलिटेंट नहीं, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नॉर्मली ए पोलिटेंट। ठीक है, 13 है डाइक्लोरो डिफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT इज ए कॉमन पेस्टिसाइड एंड इज वेरी हार्मफुल एज इट इज। तो एक मिनट, तो डाइक्लोरो डिफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT इज ए कॉमन पेस्टिसाइड एंड इज वेरी हार्मफुल एज इट इज ए, तो डैश आपका डैश का डैश DDT इज ए एन insecticide, it was commonly used as a such from 1939
until it was banned in 1922 under the Stockholm Convention. डाइक्लोरोडिफेनाइल ट्राइक्लोरोथाइन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो DDT इज ए कॉमन पेस्टिसाइड एंड इज ए वेरी हार्मफुल एज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ठीक है। आपका 14 आपका है द डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट अंडर द नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड, द डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट अंडर द नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड डैश, ठीक है। दिस सब्सटेंसेस कैन बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर this substance can be broken down into simpler harmless substances by bacterial action and other natural means of degradation over a due course of time। तो ऑप्शन नंबर है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर होगा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रेरिया, तो इस क्रेसिया कोली, तो इस क्रेसिया कोली यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ, तो स्क्रेसिया कोली यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ ऑप्शन नंबर डी फेशियल मैटर, ठीक है। तो आपका फेशियल मैटर हो जाएगा सही, ठीक है। डैश डिप्लेशन ऑफ, तो डैश डिप्लेशन ऑफ हाइपोक्सिया, तो डैश डिप्लेशन ऑफ और हाइपोक्सिया रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ फिश किल्स एंड और डेड बेंथिक एनिमल, ठीक है। तो आपका इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लेशन और हाइपोक्सिया रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ फिश किल्स एंड डेड बेनिथिक एनिमल, ठीक है। फिश डाई इन वाटर बॉडीज पोल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू, तो फिश डाई इन वाटर बॉडीज पोल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रिडक्शन इन ऑक्सीजन। तो फिश डाई इन वाटर बॉडीज पोल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू रिडक्शन इन ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18 आपका फ्लूराइड, तो फ्लूराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, तो फ्लूराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट ऑप्शन नंबर बी टीथ, ठीक है। क्वेश्चन 19 आपका है द भोपाल डिजास्टर और भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इट हैपेंड एट ए यूनियन कार्बाइड सब्सिडियरी pesticide plant in the city of Bhopal, India on the night of 2 and 3 December 1984. The plant released 42 tons of toxic gas exposing more than 5 lakh people to toxic gases। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है। 20 है तो ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस वाज अडॉप्टेड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। 21 है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय विच रेज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड रेज, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय इंफ्रारेड रेज, ठीक है। 22 है डैश इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो डैश इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक, तो आपका 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पैन, तो पेरोजाइटेलिक जो है पेरोजाइटेलिक नाइट्रेट, ठीक है। तो पेरोसाइटाइल नाइट्रेट होता है इसका मतलब, ठीक है। तो पैन इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक। 23 है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन ए रिवर वाटर डैश, तो ठीक है। तो क्या होता है इससे, तो इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर है इंक्रीज व्हेन सीवेज गेट्स मिक्सड विथ वाटर रिवर वाटर, ठीक है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज रिवर वाटर इंक्रीज व्हेन सीवेज गेट्स मिक्सड विथ रिवर वाटर, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर मीनामाता डिजीज, तो मीनामाता डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूशन of industrial waste mercury into fishing water, so Minamata disease is due to pollution of industrial waste mercury into fishing water। 25 biological oxygen demand is a measure of dash, so biological oxygen demand is a measure of extent to which
वाटर इज पोल्यूटेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी, वाइल्ड स्पिल्स इज नॉट ए नेचुरल कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। 27, what type of water pollution, तो what type of water pollution can occur when sulfur dioxide gets into the earth atmosphere, तो ऑप्शन नंबर बी एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन होगा, ठीक है। 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं। What is another name of computer means volatile memory, तो what is the another name of computer means volatile memory, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रैम, तो रैम इज अनदर नेम फॉर कंप्यूटर्स मीन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, तो आपका कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आपको बताना है ऑप्शन देख के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 ABDF, तो कीबोर्ड, पॉइंटर, स्कैनर एंड वेबकैम इज जो इनपुट डिवाइस, ठीक है, आपका ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ABDF। क्वेश्चन आपका 3 है, ठीक है, तो देखिए आपका लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, पॉइंटर्स, वेबकैम एंड जॉयस्टिक्स, ठीक है। कनेक्शन टू अदर डॉक्यूमेंट, तो कनेक्शन टू अदर डॉक्यूमेंट्स और टू अदर लोकेशन विद इन ए वेब साइट आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर है हाइपरलिंक्स, तो कनेक्शन टू अदर डॉक्यूमेंट और टू अदर लोकेशन विद इन ए वेब साइट आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका 4 है, ADSL इज ए डाटा कम्युनिकेशन, तो ADSL इज ए डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी that enables faster data transmission over a telephone lines, तो ADSL स्टैंड फॉर, तो ADSL को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ADSL इज डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी that enables faster data transmission over telephone line, asymmetric digital subscriber line, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, सिंगल वर्ड, तो सिंगल वर्ड रेफरेंस टू वायरसेस बॉम्ब्स etc इज ए मालवेयर, तो सिंगल वर्ड रेफरेंस टू वायरस, तो ये आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 है, choosing a program instruction, तो choosing a program instruction और data item from memory is called, तो choosing a program instruction और data item from memory is called ऑप्शन नंबर सी फेचिंग, इसे फेचिंग कहते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्टिंग द कंप्यूटर्स लैंग्वेज ऑफ वंस एंड टू कैरेक्टर्स दैट ए पर्सन कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड, तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है डिकोडिंग, तो कन्वर्टिंग द कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ वंस एंड टू अदर टू कैरेक्टर्स दैट ए पर्सन कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड डिकोडिंग। 8 आपका, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज साइमल्टेनियस एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू 2 और मोर टर्मिनल, तो ऑप्शन बी मल्टी यूजर, ठीक है। क्वेश्चन 9 आपका है, द स्पीड ऑफ ए पीसी इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, द स्पीड ऑफ ए पीसी इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, तो इसका जो ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसके बाद ऑप्शन नंबर ट्रू है आपका ये, ठीक है। Screen size is the maximum. The screen size is the maximum number of horizontal and vertical pixels that are displayed on the screen. तो screen size is the maximum number of horizontal and vertical pixel, ये आपका false है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, यूनिक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स आपका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 12 नंबर, क्वेश्चन 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शुड नॉट कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, तो विच वन ऑफ द ऑप्शन नंबर ई रैम शुड नॉट कंसिडर एज ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, बाकी आपका सब सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर ई इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। 14 आपका है, ये डैश एंड मोनीटर, तो डैश एंड मोनीटर आर द टू मेन आउटपुट डिवाइसेस फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम, तो डैश एंड मोनीटर आर द टू मेन आउटपुट डिवाइसेस फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर, ठीक है। द प्रिंटर एंड मोनीटर आर द टू मेन आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। व्हेन यू टाइप ए डॉक्यूमेंट ऑन ए कंप्यूटर एवरी लेटर यू टाइप इज सेव्ड और टू द कंप्यूटर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी रैम, तो व्हेन यू टाइप ए डॉक्यूमेंट ऑन ए कंप्यूटर एवरी लेटर यू टाइप इज सेव्ड ऑन टू द कंप्यूटर रैम और टेम्पररी स्टोरेज एरिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, द टर्म मेगाहर्ट्ज और एमएचजेड मीन्स, तो टर्म मेगाहर्ट्ज और एमएचजेड इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, तो मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड। क्वेश्चन 2 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ऑप्शन नंबर कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज LSI स्टैंड फॉर, तो LSI क्या होता है? ऑप्शन नंबर है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 4 आपका सिस्टम कंपोनेंट कॉल, तो सिस्टम कंपोनेंट कॉल डैश इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डिजिटल डाटा एज इनपुट प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज ए आउटपुट। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो सिस्टम कंपोनेंट कॉल माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट एक्सेप्ट digital data as input, process it according to instruction stored in its memory and provide results as output। ठीक है, 5 आपका डैश मीन्स टू ब्राउज, तो डैश मीन्स टू ब्राउज और मूव फ्रॉम वेबसाइट टू वेबसाइट रैंडमली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डैश मीन्स टू ब्राउज और मूव फ्रॉम वेबसाइट टू वेबसाइट रैंडमली। ऑप्शन डी सर्फिंग मीन्स टू ब्राउज और मूव फ्रॉम वेबसाइट टू वेबसाइट नॉर्मली। ठीक है, रैंडमली। 6 आपका द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज इन द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आपका ऑप्शन गीगाहर्ट्ज में होता है मेजर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का स्टोरेज, तो स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर टू एज, तो स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ, तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, 8 आपका सी प्लस प्लस इज, तो आपका सी प्लस प्लस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर सी मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो सी प्लस प्लस इज मिडिल लेवल लैंग्वेज आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है सेमी कंडक्टर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर चिप्स, तो सेमी कंडक्टर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर चिप्स, ऑप्शन नंबर ट्रू है, आपका सही है। 10 आपका है एक कंप्यूटर वायरस, तो ये कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम आर नोन एज, तो ये कंप्यूटर वायरसेस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज, तो ऑप्शन नंबर है होस्ट प्रोग्राम। ठीक है, होस्ट प्रोग्राम सही है। 11 आपका when a file contains instruction that can be carried out by the computer it is often called as an, तो ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं इसे। ठीक है, नंबर 12 है डाटा डुप्लीकेशन, तो डाटा डुप्लीकेशन वेस्ट द स्पेस बट ऑल्सो प्रमोट्स ए मोर सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी डाटा इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, डाटा डुप्लीकेशन वेस्ट द स्पेस बट ऑल्सो प्रमोट्स ए मोर सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड डाटा इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, 13 ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाइवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड, इसे सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, 14 आपका है when cutting and pasting the item cut is temporarily stored in the, तो ऑप्शन नंबर ई क्लिपबोर्ड, when cutting and pasting the item cut is temporarily stored in the clipboard। ठीक है, 15 आपका है ए वायरलेस नेटवर्क यूजेज, ए वायरलेस नेटवर्क यूजेज वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल, तो वायरलेस नेटवर्क यूजेज डैश रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आगे है द टेंडर फ्लोटेड बाय गुजरात ऊर्जा विकास निगम। ठीक है, लिमिटेड GUVNL फॉर डैश ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक PV relating to the production of electric current at the junction of two substances exposed to light project under phase 3 of Raga Nedsta solar park has been undersubscribed by 100 megawatt। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 700 मेगावाट। द टेंडर फ्लोटेड बाय गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड फॉर 700 megawatt of solar photovoltaic PV relating to the production of electric current at the junction of two substances exposed to light project under phase 3 of Rag Raghanedsta solar park has been unsubscribed by 100 megawatt। ठीक है, according to, तो according to a market source गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड टाटा पावर हैज बिड फॉर 200 मेगावाट। ठीक है, कुछ आपका फ्री है अकॉर्डिंग टू ए मार्केट सोर्स
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इंजाई इंजाई नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैज बीड फॉर 200 मेगावाट। ठीक है, क्वेश्चन का 4 है, अकॉर्डिंग टू ए मार्केट सोर्स गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL 700 मेगावाट सोलर टेंडर गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी लिमिटेड GI PCL हैज बीड फॉर जो है 100 मेगावाट। ठीक है, आपका 100 मेगावाट के लिए बीट किया। ठीक है, क्वेश्चन का 5 है, अकॉर्डिंग टू ए मार्केट सोर्स गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL 700 मेगावाट सोलर टेंडर गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड GSCCL हैज बीड फॉर जो कितने के लिए बीट किया, तो ऑप्शन नंबर बी 100 मेगावाट के लिए बीट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रेटिंग एजेंसी ICRA सेड ऑन अप्रैल 23 2019 that it has estimated dash solar power capacity addition during the current financial year which includes 1 gigawatt of rooftop solar। तो ऑप्शन नंबर सी 7 gigawatt to 7.5 gigawatt। ठीक है, where is the Ministry of Power Government of India has laid the foundation stone of 1320 megawatt thermal power plant। तो where is the Ministry of Power Government of India has जो laid the foundation stone of 1320 megawatt thermal power plant। तो ऑप्शन नंबर बी बक्सर बिहार में। ठीक है, 8 आपका क्वेश्चन नंबर, द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अप्रूव्ड डैश मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट एट गवन कुंड इन अमरावती डिस्ट्रिक्ट टू बी सेटअप एज ए प्रोजेक्ट अंडर द मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना। तो ऑप्शन नंबर बी 16 मेगावाट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लीन सोलर पावर। तो क्लीन सोलर पावर ए स्टेप डाउन सब्सिडियरी ऑफ हीरो फ्यूचर इंजीनियरिंग एनर्जीज ग्लोबल लिमिटेड will receive a debt financing of up to $43.3 million from International Financial Corporation for a dash megawatt greenfield solar project located in Rajasthan। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन में 250 मेगावाट। ठीक है, डैश वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर said it would not build any new coal fired power projects and the majority of its power capacity expansion will happen through renewable energy। ठीक है, तो इसका क्या है राइट आंसर, तो इसका ऑप्शन मेरे टाटा पावर। ठीक है, इंडियाज पावर सप्लाई डिफिसिट। तो इंडियाज पावर सप्लाई डिफिसिट स्टूड एट डैश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जस्ट 0.1% डाउन फ्रॉम द फिगर्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो 0.6%। ठीक है, तो आपका 0.6% सही है। ठीक है, the dash has invited, to the dash has invited bids for solar powered fans and lights for 900 Anganwadis building across the state that come under the Ministry of Women Women and Child Development। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है, 13 आपका अकॉर्डिंग टू मैरकॉम इंडिया सोलर पावर प्रोजेक्ट tracker, the company has over 1,595 megawatt of solar project in operation across the country, while another dash megawatt worth of project are in the pipeline। तो कितने का जो है आपका जो है पाइपलाइन में, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 250 मेगावाट। ठीक है, कुछ आपके पास 14 है, अकॉर्डिंग टू मार्कॉम्स न्यूली रिलीज इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2019 रिपोर्ट डैश हैज द लार्जेस्ट क्यूमुलेटिव इंस्टॉलेशन इन द सोलर रूफटॉप सेगमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी टाटा पावर। ठीक है, तो 15 आप है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया एक्सचेंज इंडिया एनर्जी एक्सचेंज द ऑल इंडिया पीक डिमांड टच दैट गीगावाट इन 2019 registering a 9% increase in over the demand recorded in April 2018, so 176.8 gigawatt in 2019। ठीक है, the country's solar installed capacity reached dash gigawatt as of 31st March 2019। तो the country's solar installed capacity reached dash gigawatt as of 31st March 2019। तो ऑप्शन नंबर सी 28.18 gigawatt of 31st March 2019। ठीक है, 17 है, the Indian government had an initial target of 20 gigawatt capacity for dash which was achieved 4 years ahead of schedule। तो ऑप्शन नंबर सी 2022। ठीक है, in 2015 the target was raised to dash gigawatt of solar capacity including of 40 gigawatt from rooftop solar by 2022। the targeting an investment of US $100 billion। ठीक है,
तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 100 गीगावाट। ठीक है, क्वेश्चन 19 आपका है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA held its founding conference in New Delhi, where the organization signed joint declaration with various international organization। ठीक है, जो न्यू दिल्ली आपका हुआ। ठीक है, in January 2016, Prime Minister Narendra Modi and French President Francois Hollande laid the foundation stone for the headquarters of the International Solar Alliance ISA in डैश। ठीक है, ऑप्शन नंबर है गवाल पहाड़ी गुड़गांव में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये का हो गया गवाल पहाड़ी। और 21 आपका है, the installed capacity of commercial solar thermal power plant non-storage type in India is 227.5 megawatt with 50 megawatt in dash and 177.5 megawatt in राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, 22 है, dash is one of India's most solar developed state with its total photovoltaic capacity reaching 1637 megawatt by the end of January 2019। आपका कौन सा स्टेट है, गुजरात। ठीक है, 23 आपका है, wind power generation capacity in India has significantly increased in recent years. As of 31st December 2018, the total installed wind power capacity was 35.22.88 gigawatt, the fourth largest installed wind power capacity in the world। ठीक है, 24 आपका क्वेश्चन है, in 2015, the Ministry of New and Renewable Energy set the target for wind power generation capacity by the year 2022 at 60,000 megawatt। ठीक है, कुछ आपका 25 है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द वर्ल्ड। द डैश हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी कोयना, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इज लोकेटेड इन the dash in the Indian state of Tamil Nadu. So the world largest solar power project is located in option number B Kamuti in the Tamil Nadu। ठीक है, 27 आपका क्वेश्चन नंबर है, which state use the most solar energy in India। तो which state uses the most solar energy in India? ऑप्शन नंबर है कर्नाटका। ठीक है, 28 है, there are 4 major types of geothermal energy resources: hydrothermal, geopressurized brines, hot dry strokes, magma। The estimated potential for geothermal energy in India is about 10,000 megawatt। ठीक है, 29 आपका है, the Ministry of New and Renewable Energy provides central financial assistance in the form of capital subsidy and financial incentives to the biomass energy project in India। India produces about dash tons, so 450 to 500 million tons of biomass per year। The biomass provides 32% of all the primary energy used in the country at the present। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, द nuclear power is the 5th largest source of electricity in India after coal, gas, hydroelectricity and wind power। Dash nuclear power plant is located in the dash southern India। It is the largest capacity nuclear power plant in India with a total of 2,000 megawatt currently installed with a further 2,000 megawatt under construction। ये आपका कहाँ है, तो आपका ये कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 67.5 टू 75। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2025। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2020 एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन टू ऑल बाय, तो कब आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन आपका 3 है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बाय डैश फ्रॉम करेंट लेवल्स बाय 2025। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50%। क्वेश्चन आपका 4 है,
According to the National Health Policy 2017, reduction of the total fertility rate TFR to 2.8 at national and sub-national level by dash. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 25 रिड्यूस एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी टू 23 बाई, ठीक है। According to National Civil Aviation Policy, make India the third largest civil aviation market by, तो इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2022, ठीक है। क्वेश्चन 6 आपका है, इट इज द एविडेंट फ्रॉम द कोरिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एनर्जी इज, तो एनर्जी इज considered as a key input toward raising the standard of living of the citizen. The National Energy Policy (NEP) aims to build on the achievements of the previous energy policy, integrated energy policy, and set a new agenda. What are the objectives of National Energy Policy? ठीक है, तो इसका जो राइट कोड क्या होगा आपको बताना होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दिस सही है, ठीक है। तो एक्सेस एट अफोर्डेबल प्राइसेस, इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस, ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो आपका ये चारों सही है, ठीक है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द कोरिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एनर्जी इज कंसिडर्ड एज ए की इनपुट टुवर्ड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन। द नेशनल एनर्जी पॉलिसी एम टू बिल्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ द प्रीवियस एनर्जी पॉलिसी, इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी एंड सेट ए न्यू एजेंडा, ठीक है। द व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एनर्जी पॉलिसी, तो आपका ये चारों जो है एजेंडा है, ठीक है। क्वेश्चन 7 आपका, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनर्जी पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड 24/7 पावर टू ऑल, एम्स टू प्रोड्यूस 175 गीगावाट एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज बाई, तो आपका जो है 7 का जो है राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है 2022, ठीक है। 8 आपका क्वेश्चन नंबर है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनर्जी पॉलिसी एस्टिमेट दैट कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी विल ग्रो टू, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 330 से लेकर 441 गीगावाट, ठीक है, बाय 2040, ठीक है। नेशनल वाटर पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गवर्न द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन सितंबर 1987, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, आपका ही आखिरी क्वेश्चन था, 10 नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।